Good morning, good afternoon, good evening. So, students, today we are going to start a new chapter, that is admission of partner. If we are talking about the weightage of this chapter, it is around 8 to 9 marks in boards. 6 नंबर का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। उसके अलावा एक दो एमसीक्यू भी आएंगे, तो लगभग 8 नंबर तो क्या होते हैं, कवर होते हैं। Whatever we discuss in chapter 3, that is also covered in this chapter as well, like treatment of reserve, accumulated profit, WCR, IFR, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा सा डिफरेंट, रेस्ट ऑफ द सिमिलर, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम, फाइन। तो कुछ तो टॉपिक क्या है, थर्ड चैप्टर के कवर है, बाकी कुछ नया पढ़ना है, तो इट इज वेरी इजी फॉर अस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो क्या होएगा, जब हम किसी पार्टनर को एडमिट करेंगे इन आवर बिजनेस, तो यदि हमको उसको प्रॉफिट देना होगा तो डेफिनेटली क्या होएगा, कोई ना कोई पार्टनर तो सेक्रीफाइस करेगा ही। तो इन दैट सिचुएशन क्या होएगा कि वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट सैक्रिफाइसिंग शेयर as well as new profit sharing ratio, ठीक है। तो how to calculate this? See, first condition, we when new partner share and all profit sharing ratio is given, मतलब नए पार्टनर का शेयर गिवन है, ठीक है, एंड ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। इन दैट सिचुएशन ओल्ड रेशियो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द थिंग्स कि नए पार्टनर को अपना हिस्सा कौन देने वाला है, मतलब नए पार्टनर को उसका हिस्सा किससे मिलेगा, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, ओल्ड रेशियो को ही क्या ट्रीट कर लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। टेक एन एग्जाम्पल, कैसे समझे इसको, दिस इज सी, ए और बी क्या है, पार्टनर्स है, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। दे एडमिटेड सी, they admitted C for 1/4 share, for 1/4 share, ठीक है। बस इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। लुक एट द सिचुएशन, जो हमने हेडिंग लिखा है, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, नथिंग एज इज गिवन, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इफ इन क्वेश्चन दे आस्क कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, तो इट इज व्हाट, सैक्रिफाइस क्या हो जाएगा, 3:2। क्या ये समझ में आ गया? नो नीड टू राइट, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देन इट विल बी कवर, फाइन। तो ये तो नहीं लिखना है, बट नोट्स में लिखना है, ठीक है। तो 3:2 क्या हो गया, सैक्रिफाइस, क्लियर। सी अगेन, अब देखो हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस व्हाट वी हैव टू फाइंड रिमेनिंग शेयर। पहले क्या करो, रिमेनिंग शेयर निकालो। तो पूरी बिजनेस का, पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना मानेंगे, 1, ठीक है। जैसे फर्म है और उसका पूरा प्रॉफिट कितना है, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। अब उसमें से क्या कर दो, नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दो, तो 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। मुझे ये पता है कि जो भी पूरा हिस्सा है प्रॉफिट का, उसमें से नया पार्टनर कितना ले जाएगा, दैट आई नो। न्यू पार्टनर शेयर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो बचा हुआ आ जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग शेयर का क्या करें, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। देखो नए पार्टनर का जो शेयर है वो तो नया ही है, राइट। बचे हुए पार्टनर का नया शेयर क्या होगा, ऑफ कोर्स वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये वाला सैक्रिफाइस जो हमने 3:2 ट्रेड किया उसको माइनस नहीं करेंगे। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लो, रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट व्हाट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, क्लियर, ठीक है। समझते हैं, सेम एग्जांपल, सी द एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, सैक्रिफाइस, यदि क्वेश्चन में बोला कि सैक्रिफाइस क्या, तो ओल्ड शेयर इज सैक्रिफाइसिंग। अब ये नहीं बोला है कि उसको 1/4 कहाँ से मिलता है, तो इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो कितना हो गया, 1 माइनस 1/4 हो गया। तो हाउ मच इट इज, 3/4, 3/4 क्या बचेगा, रिमेनिंग शेयर। ठीक है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड मल्टीप्लाई बाय ओल्ड PSR मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। ओल्ड कितना है 3:2 मतलब 3/5, रिमेनिंग कितना है 3/4, 3 3 is 9, 5 4 जा 20। क्या ये समझ में आया, ठीक है। ये तो हो गया ए का शेयर। अब बी का शेयर देखो, 2/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर, 3/4, तो 2 3 जा 6, 5 4 जा 20। क्या ये समझ में आ गया, ठीक है। अब नए पार्टनर का शेयर क्या है 1/4, तो वो तो नया ही है, ये तो नया ही है, इसको चेंज करना है क्या, नहीं करना है। इसमें रिमेनिंग का मल्टीप्लाई करोगे क्या, नहीं करोगे। बट मेक श्योर कि सबके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। अब इस केस में 20 है, इस केस में 20, इस केस में 4 अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, अपनी बिरादरी का नहीं लग रहा है ये, तो इसको क्या करो, अपने जैसा बनाओ। अपने जैसा बनाने के लिए क्या करो, 5 का मल्टीप्लाई करो, 4 5 20 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हम नया नहीं निकाल रहे हैं, अल्टीमेटली वो 1/4 ही होगा, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, देखो इसको कैंसिल करोगे तो 1/4 ही होगा ना, ठीक है। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 9:6:5। कट शॉर्ट नहीं करोगे बीच में, पहले फाइनल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, देन कट शॉर्ट होता है कुछ तो करोगे। जैसे कोई कॉमन टेबल से कैंसिल होता है क्या, नहीं होता है। तो 9:6:5 इज व्हाट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक नंबर का क्वेश्चन MCQ का तो बनता ही है इस टाइप का, ठीक है, समझ में आया। तो कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चन तो आ जाता है। फाइन, so this is the way to calculate what, new profit sharing ratio and sacrificing share of मतलब sacrificing share of old partner, and this is the way to calculate new profit sharing ratio। clear Devanshi, clear वैष्णवी, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया हमारा 9:6:5। नाउ सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ठीक है। Yes. So dear student, now look at question number 1, that is Jiten and Rajiv are partners sharing profit in the ratio of 3:2. That means Vikram as a partner for 1/5 share profit share। मतलब ये नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए आया है, ठीक है। डिटरमाइन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर द एडमिशन ऑफ विक्रम, ऑल्सो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फर्स्ट कंसेप्ट इज एप्लीकेबल, सी कैसे, कि यदि क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन से पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 7 13 और 15 इसी वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो पहले हम यही वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सैक्रिफाइस, तो इट इज 3:2, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर इज व्हाट, 4/5। नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, ओल्ड PSR मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। ओल्ड PSR देखो कितना है 3/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर 4/5, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25। क्लियर, ये तो हो गया। नाउ राजीव का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड कितना है 2/5, रिमेनिंग कितना है 4/5, 4 2 जा 8 एंड 5 5 जा 25। यहाँ कोई डाउट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है,
विक्रम कितने शेयर के लिए आया है? 1/5। अब इसके डिनोमिनेटर में 25 है, यहाँ भी 25 है, तो मेक श्योर कि इसके डिनोमिनेटर में भी क्या हो, 25 हो। तो इसको 25 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 5 का, तो मल्टीप्लाई बाय 5, देयरफॉर 5/25। इन दिस वे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 12:8:5। ये कोई भी कॉमन नंबर से क्या नहीं होते, कैंसिल नहीं होते। Therefore, new profit sharing ratio is 12:8:5. Clear? Now, next question. Question number 2. Girija, Yatin and Zubin are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. ये 5:3:2 है, ठीक है? They admit Suresh into the partner and give him 1/5 share of profit. उन्होंने क्या करा, किसको एडमिट किया, सुरेश को एडमिट किया और 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया। डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि मैं सेक्रीफाइस बोलूँ तो कितना हो जाएगा वैष्णवी, कितना होएगा? इफ आई आस्क व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग शेयर, तो कितना होएगा? 5:3:2। तो सैक्रिफाइस तो कितना हो जाएगा, 5:3:2। फॉर कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एज वी डोंट नो कि सुरेश को अपना हिस्सा कहाँ से कितना मिला है, ठीक है, तो इसीलिए एज्यूम कर लिया जाता है कि ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, राइट। अब सैक्रिफाइस के बाद हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आप पहले क्या कैलकुलेट करोगे, रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, तो इट विल बी 4/5। क्या यहाँ कोई डाउट, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। गिरिजा, गिरिजा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5/10। रिमेनिंग शेयर कितना है, 4/5। 5 4 जा 20, 10 5 जा 50। ऑल्दो ये कैंसिल होते लेकिन अभी कैंसिल नहीं करोगे, नॉट एट दिस स्टेज, ठीक है? यतीन, थ्री बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 4/5। 3 4 जा 12, 10 5 जा 50। देन जुविन 2/10 मल्टीप्लाई बाय 4/5। 4 2 जा 8, 10 5 जा 50, ठीक है? अब नया पार्टनर कौन है, सुरेश। सुरेश का जो शेयर है वो नया ही है, बट सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 50 है, तो वो 1/5 अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो उसको भी क्या कर दो, अपने जैसा बना दो। कैसे बनाओगे, 50 10 का मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा, 10/50। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखो, 20:12:8:10। अब ये क्या किसी कॉमन टेबल से कैंसिल होते हैं, 2 से होते हैं, 2 के टेबल में सभी नंबर आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 10 जा 20, 2 6 जा, 2 4 जा एंड 2 5 जा। क्लियर? This is the way to calculate what, new profit sharing ratio as well as sacrificing share. कोई डाउट? सी क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, यदि सेम वे है तो होमवर्क 7 ही है ना। ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आ चुका है। एस बी एंड जे वर पार्टनर्स इन अ फर्म, टी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/5 शेयर। अब मुझे ये बताओ, एस बी और जे का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, तो क्या करोगे, इक्वली मानेंगे, फंडामेंटल पता है ना,
इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इट इज ट्रीटेड व्हाट इक्वल। तो यहाँ पे एसबीजे का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना 1:1:1। क्लियर? ठीक है। अब नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया है, उन्होंने बोला है सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करो, बट आई एम सेइंग सैक्रिफाइस एज वेल एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लोगे। 1 माइनस वही 1/5 कर दोगे, 4/5 आ जाएगा, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दोगे, हो जाएगा। और कौन सा था 7 के बाद? 13 and 15. Now look at question number 13. ABC are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. Right? They is admitted for 1/3 share in the future profit. What is the sacrificing ratio? Again 4:3:2. Sacrifice हो जाएगा, बट आप न्यू भी कैलकुलेट करोगे। चेक योर नॉलेज कि आपको आ रहा है कि नहीं। न्यू PSR is homework for you. Although it is not asked in question, बट आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अब 15 C. AB and C are partners sharing profit in the ratio of 2:1. D is admitted as a partner for 1/6 share. समझना, अच्छा क्वेश्चन है। D is admitted as a partner for 1/6 share. D कितने हिस्से के लिए आया है? 1/6 शेयर के लिए आया है। C will retain his original share. म्हणजे काय? मतलब क्या? C will retain his original share. मतलब सी अपना शेयर वही रखेगा जो पहले था। पहले उसका कितना शेयर था? 1/5, मतलब 1/5 ही रहेगा। ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब सी तो कुछ भी सैक्रिफाइस करना चाहता ही नहीं है, तो हु इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? ए एंड बी। और ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:2। तो सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा? 1:1। 2:2 मतलब 1:1। 2 को 2 मतलब 2 से कैंसिल करेंगे, तो दे आस्क अबाउट व्हाट, नोट डाउन करो, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस सिर्फ कौन कर रहा है? सैक्रिफाइस ऑफ ए एंड बी। सी कुछ भी नहीं कर रहा है भैया इन फेवर ऑफ डी। तो इसका मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, ये भी नहीं पता है कि डी को अपना हिस्सा किससे मिल रहा है। तो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2:2। 2:2 मतलब कितना हो जाएगा? 1:1। 2:2 मतलब 1:1। गेट इट? फाइन। आगे बढ़े। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है। हमको ये पता है जो हमारे फर्म का पूरा शेयर कितना है? 1 है। 1 में से डी कितना ले जाएगा? 1/6। और सी भी कितना ले जाएगा? 1/5। हमको डी और सी का फ्यूचर पता है, ए और बी का फ्यूचर हमें डिसाइड करना है। गेट इट? मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें डिसाइड करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट? सी रिमेनिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे? रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/6। तो डी का हिस्सा है और सी का हिस्सा भी हमको कितना पता है? 1/5। क्या समझ में आ गया? ठीक है। अब 1 में से क्या माइनस कर दूं? पहले इन दोनों को प्लस कर लो या डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। 1 माइनस 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। इसको 30, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ठीक है। 1 को 30 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 30 का। तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई? 30। तो 30 बन जाओ 30। 6 को 30 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 5। तो ऊपर भी कितने का? 5। ठीक है। इसको ब्रैकेट में ही रखना। प्लस इसको 30 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 6। तो ऊपर भी कितने का? 6। ठीक है। तो 30 में से 11 माइनस कर दो। 5 + 6 कितना? 11। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 19/30। क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है। अब
ए और बी का भविष्य डिसाइड करो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर. अब इन दैट सिचुएशन ए का न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करोगे? एज न्यू पीएसआर. ओल्ड कितना है? 2:2:1. बट सिर्फ ए और बी का देखें तो इट इज व्हाट? 2:2. राइट. तो 2:2 मतलब कितना हो गया? 2/4 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर कितना है? 19/30. 19 2 38, 4 3 12 मतलब 120. Similarly, B's new PSR 2/4 multiply by 19/30. It is 38/120. यहाँ कोई डाउट? सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही दे रखा है, मतलब कि जो ओल्ड रेशियो है वही उसका न्यू रेशियो भी है. 1/5 है. मेक श्योर इसको भी कितना बनाओ? 120. तो 120 कैसे बनाओगे? कितने से? 120 डिवाइडेड बाई 5. 24. 24 मल्टीप्लाई बाई 24. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 24/120. डी 1/6 मल्टीप्लाई बाय, इसको 120 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 20 से. ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 20 से. तो 20/120. What is the new profit sharing ratio? 38:24:20. क्या ये कट शॉर्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं, राइट. तो इसको 2 से डिवाइड कर दो. 19:12:10. तो here what we have to focus this thing. ठीक है, मतलब ए का शेयर 2/5 नहीं है, कितना होएगा? 2/4. क्योंकि 1 में से तो क्या हो जाएगा? सी 1/5 ले जाएगा और डी 1/6 ले जाएगा. गेट इट? तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:2, नॉट 2/5 एंड 2/5. क्लियर? ठीक है, तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट व्हाट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, a new profit sharing ratio as well as sacrificing share. ठीक है, now come to the next concept. चलो, now the next concept is what? When sacrificing share is given. ठीक है, तो in that situation क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालोगे? ऑल पीएसआर माइनस सैक्रिफाइस. ठीक है, तो क्लू क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि सैक्रिफाइस गिवन है? तो क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर. ठीक है, नया पार्टनर क्या कर रहा है? अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है इन सम स्पेसिफिक रेशियो. कोई स्पेसिफिक रेशियो दे रखा होगा कि जैसे नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया, which he acquire from A and B in the ratio of 2:1. राइट. तो 2:1 क्या हो गया? सैक्रिफाइस हो गया. राइट. बट व्हाट इज एक्चुअली द सैक्रिफाइस? वो क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्या है? दूसरा कंसेप्ट है जिसमें सैक्रिफाइस गिवन होगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा. क्लियर? ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व दिस? लुक एट द क्वेश्चन. So question number 3, based on this concept, when sacrificing is given, find how to identify कि sacrifice given है. तो read the question carefully. Question itself say how to solve. Fine. So A and B are partners sharing profit and losses in the ratio, in the proportion of 7:5. Old ratio है. They admit C as a partner for 1/6 share. उन्होंने क्या कर रहा है? पार्टनर सी को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए? 1/6. राइट. which he takes his share, this share as 1/24 from A. जो from वर्ड लिखा है ना, मतलब कि A कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/24. ठीक है, एंड 1/8 फ्रॉम B. B कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/8. ठीक है, अब यदि इफ आई आस्क, यहाँ पे सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है,
बट आई एम आस्किंग सेक्रीफाइस एज वेल, ठीक है। सेक्रीफाइस भी क्या करो, कैलकुलेट करो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होना है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेक्रीफाइस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो सी, ए का सेक्रीफाइस कितना है, एज सेक्रीफाइस 1/24, ठीक है। बी सेक्रीफाइस कितना है, 1/8, ठीक है। अब जब तक मैं इनके डिनोमिनेटर को सेम नहीं कर दूं तब तक मैं सैक्रिफाइस एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ। सैक्रिफाइस में हम सिर्फ क्या लेते हैं, न्यूमरेटर लेते हैं, राइट। तो इसको 24 बनाने के लिए मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगी, 3 का। तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई करूंगी, 3 का। तो इट विल बिकम व्हाट, 3/24। देयरफॉर सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा, 1:3। क्या ये समझ में आया, ठीक है। अब क्या करो, अभी फॉर्मूला क्या बताया था, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ठीक है। न्यू पी एस आर इज इक्वल्स टू ओल्ड पी एस आर, सॉल्व इट, माइनस सैक्रिफाइस। तो एज न्यू पी एस आर इज इक्वल्स टू ओल्ड कितना है देखो, 7/12 माइनस हाउ मच ही सेक्रीफाइस, 1/24। 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। लिखा है ना, ही टैक्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए। देखो जब क्या करते हैं, फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे ना, तब हमें ये वाला शेयर लेना पड़ेगा, 1/24, नॉट 1:3। ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है अमंग द स्टूडेंट कि क्या लें। मतलब स्टूडेंट थिंक अबाउट कि 1/4 लेना चाहिए अकॉर्डिंगली, राइट। बट क्या होता है, जब हमें कोई फिगर कैलकुलेशन करना होगा ना सैक्रिफाइस के लिए, तो हम ये लेंगे। बट हमें जब फ्रैक्शन सॉल्व करना होगा ना, तो हम कौन सा वाला लेंगे सेक्रीफाइस, पूरा फ्रैक्शन वाला, 1/24। क्लियर, ठीक है। तो 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। इसमें 24 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई। तो 7 2 14 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 13/24। क्या ये समझ में आ गया, कोई डाउट। सी, नाउ बीज न्यू पी एस आर, हाउ मच इट इज, 5/12 माइनस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये वाला फिगर लेना। 1/8 भी ले सकते हो, बट फिर वो इसको 24 बनाना पड़ेगा। तो बेटर है कि अभी हम 24 इसको बना चुके हैं, तो 3/24 ही लूँ। 12 और 24 का एलसीएम 24, 12 2 24, 5 2 10, 10 माइनस 3, देयरफॉर इट इज 7/24। अब नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आया है, 1/6 शेयर के लिए आया है ना, ठीक है। मेक श्योर कि इसका डिनोमिनेटर भी कितना हो जाए, 24 हो जाए। तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 4 का। तो ऊपर भी 4 का, तो 4/24। क्या ये समझ में आया। तो व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 13:7:4। क्या ये कोई कॉमन टेबल से कैंसिल होते हैं, नहीं होते, ठीक है। तो दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिमेंबर दिस विल बी यूज फॉर व्हाट, कैलकुलेटिंग कोई अमाउंट के कैलकुलेशन के लिए वी विल यूज 1:3, बट फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज व्हाट, ओरिजिनल फ्रैक्शन वाला सेक्रीफाइस, 1/24। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट कोई डाउट है क्या बेटा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। देखो एक नंबर का क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आता ही आता है, ठीक है। तो हमें उसको भी कैप्चर करना ही है एनी हाउ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसका यूटिलाइजेशन आगे गुडविल के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा,
जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बहुत जरूरत पड़ेगी, दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डोंट अंडरस्टिमेट कि यार क्या है ये, तो नहीं कर लेंगे। X, Y, and Z were the partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. They admit A as a partner for 1/8 share. A कितने शेयर के लिए आया है? 1/8, ठीक है, which he took 1/16 from Y. 1/16 वो किससे लेता है? Y से, और 1/16 from Z, ठीक है। Determine the new profit sharing ratio of X, Y, Z and A. Clear? मतलब from word लिखा है ना, 1/16 from indicate करता है this is the sacrifice of the partner। यदि मैं बोलती हूँ कि what is the sacrificing share, तो sacrificing share कितना है? 1/16। sacrifice immediate कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1/16 एंड 1/16, मतलब sacrifice कितना है? 1:1। सैक्रिफाइस कितना है? 1:1, ठीक है। चलो अब कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? Y एंड Z। तो X का तो जो शेयर था वही है, ठीक है। तो X का न्यू PSR कितना है? He is neither sacrificing nor a gaining partner। ना वो सैक्रिफाइस कर रहा है ना वो गेन कर रहा है, मतलब वो अपना ओरिजिनल रेशियो ही क्या कर रहा है? रिटेन कर रहा है। तो इसको तो 3/5 3/6 ही रहने दो। 3:2:1 मतलब 3/6। नाउ y का ओल्ड शेयर कितना है? 2/6। आउट ऑफ 2/6 हाउ मच इज सैक्रिफाइसिंग इन फेवर ऑफ A? 1/16, ठीक है। 6 और 16 का एलसीएम कितना होएगा? 48। 48 कैलकुलेट कर लेना, 48 ही आएगा। अब इसको 48 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 8 से। 8 6 48। तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी कितने का? 8 का। तो 2 8 जा 16। इसको 48 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 3 का। तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई? 3। तो 3 1 जा 3। तो हाउ मच इट इज? 16 माइनस 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 13/48। यहाँ कोई डाउट नहीं। अब Z ओल्ड शेयर कितना है? 1/6। कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/16। 6 और 16 का एलसीएम कितना? 48। इन दैट सिचुएशन इसको 48 बनाने के लिए वही 8 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई। 8 1 जा 8 माइनस इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई। दैट इज 5/48। ये तो क्या हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स का तो भी मतलब अब एक्स को देखो, यहाँ 48 है, यहाँ 48 है, ये 48 है क्या? नहीं है। तो इसको 48 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 8 का। 8 6 जा 48। तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 8 का। तो 8 3 जा 24। 24/48। ये आ गया इतना समझ में। अब आगे Z के बाद A कितने शेयर के लिए आया है? 1/8। अब इसको भी 48 बनाओ, कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। 6/48। अब क्या करो? सबके न्यूमरेटर्स ले लो और फिर देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 24:13:5:6। इसका टोटल भी 48 होना चाहिए, एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। ये आ गया समझ में। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन सैक्रिफाइस इज गिवन। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व।
Next. Now, one more question we are doing. See, question number 5. 2016 के एग्जाम में आ चुका है. भारतीय एंड आस्था वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. भारतीय और आस्था पार्टनर है जो कि प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं, 3:2 के रेशियो में शेयर करते हैं. दे एडमिटेड दिनकर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर. उन्होंने किसको एडमिट किया? दिनकर को एडमिट किया. कितने शेयर के लिए किया? 1/5 शेयर के लिए किया. इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था. इक्वली मतलब 1:1, 1/5 का आधा. अपन ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ना. देखो फिर से लैंग्वेज पे फोकस करो. इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ भारती, आस्था एंड दिनकर. अब इन दैट सिचुएशन मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि सैक्रिफाइस कैसा है, इक्वल है ना. इक्वल है मतलब 1:1. If I ask what is sacrificing, your answer will be 1:1. Fine. But न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हम 1:1 यूज नहीं कर सकते. देखो 1/5 का आधा वो किससे लेता है? भारती से. तो भारती का सैक्रिफाइस कितना होएगा? भारती सैक्रिफाइस एक्चुअल में वो कितने शेयर के लिए आया है? 1/5 शेयर के लिए आया है. हाँ, 1/5 का आधा मतलब कितना हो गया? 1/10. मतलब जो नया पार्टनर है दिनकर वो भारती से कितना शेयर लेता है? 1/10. क्लियर? ठीक है. भारती के बाद कौन है? आस्था. आस्था सैक्रिफाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिनकर के हिस्से का. दिनकर का हिस्सा कितना है? 1/5. 1/5 का आधा 1/10. क्या ये समझ में आया? ठीक है. अब व्हाट इज नेक्स्ट? न्यू पीएसआर. न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करोगे? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. देखो यदि मैं आपसे से बोलती हूँ कि सैक्रिफाइस कितना है तो आप क्या बोलोगे? 1:1. वो तो क्वेश्चन देख के भी समझ में आ रहा था, इक्वली, राइट. बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो नया पार्टनर है उसको स्प्लिट करना पड़ेगा 1:1 में. ठीक है. तो ये सैक्रिफाइस एक्चुअल में फ्रैक्शन में कितना है? 1/10. 1/2 नहीं ले सकते हो आप. ठीक है. तो भारतीज न्यू पीएसआर, भारतीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड कितना है भारती का? 3/5. हाउ मच शी इज सैक्रिफाइसिंग इन फेवर ऑफ दिनकर? 1/10. 5 और 10 का एलसीएम कितना होएगा? 10. इसको 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, 6 - 1, तो इट इज 5/10. आस्था's न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5 माइनस 1/10. 5 और 10 का एलसीएम कितना होएगा? 10. इसको 10 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 2, तो ऊपर भी कितने का? 2. 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, 3/10. अब दिनकर कितने शेयर के लिए आया है? दिनकर ही है ना. दिनकर वो तो आया 1/5 के लिए. ये नया ही शेयर है. मेक श्योर इसका डिनोमिनेटर भी क्या हो? 10 हो. 10 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 2 का, तो ऊपर भी कितने का? 2 का. देयरफॉर 2/10. यदि हम बात करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कितना हो जाएगा? 5:2, 3:2. तो इस तरह से क्या करोगे आप? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे व्हेन सैक्रिफाइसिंग इज गिवन. क्लियर? That's all for today. Okay, tomorrow we will continue the same topic and we'll discuss goodwill as well. Okay, have a nice day.